नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी 25 अक्टूबर से प्रस्तावित वाराणसी दौरे में काशीवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। साथ ही वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा के लिए एसडीएम राजा तालाब और भाजपा के प्रतिनिधिमंडल मेहंदीगंज स्थित स्थल को देखने पहुंचा। पीएम के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की सूची तैयार कर ली गई है और शिलान्यास वाली परियोजनाओं पर मंथन जारी है। दीपावली से ठीक पहले वाराणसी के दौरे पर 25 अक्टूबर को पीएम मोदी करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। इस दौरान वह 5,233 करोड़ और 87 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। योगी सरकार का अहम फैसला, सभी नगर निकायों में दीपावली मेला लगाने का दिया आदेश। मेले में स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगी विशेष प्लेटफॉर्म। देश भर में आज विजयदशमी की धूम है। गोरखपुर में गोरक्षक पीठ में सीएम योगी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली की आराधना करेंगे सीएम। आज से 30 अक्टूबर तक बीजेपी के किसान, चौपाल, सांसद, विधायक और राज्य मंत्री शामिल होंगे। 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत में आयोजन होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जौनपुर दौरा आज। रमाशंकर उपाध्याय लोकतंत्र सेनानी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी। गौरीगंज के दुर्गन भवानी और कालीकन मंदिर में दर्शन करेंगी। राम जन्मभूमि मंदिर में दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान के दर्शन शुरू हो जाएंगे। मंदिर की नींव भराई का पहला चरण 15 नवंबर तक राम मंदिर की नींव बनकर तैयार होगी। लखीमपुर के तिकोनिया में हिंसा का मामला, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया। आशीष की रिमांड आज 10 बजे तक खत्म हो रही थी। आशीष मिश्रा को सीन रिक्रिएशन के बाद वापस जेल भेजा गया। गोंडा में सामूहिक विवाह योजना का मजाक, सीएम विवाह योजना में कई विवाहिताओं को शादी के मंडप में बैठाया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने साथ ही कहा कि 18 अक्टूबर को देश भर में 6 घंटे ट्रेन रोकने का अभियान है। वहीं 26 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी किसान पंचायत का आयोजन। इटावा में पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। यहां पर शिवपाल यादव ने कहा कि सपा गठबंधन की संभावनाएं बाकी हैं। गठबंधन के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव का यह बयान, सामाजिक परिवर्तन यात्रा से सत्ता परिवर्तन, बड़े दल के साथ गठबंधन कर लड़ेंगे चुनाव। कानपुर देहात में सर्किट हाउस पहुंचे सैकड़ों का सपा कार्यकर्ता। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कार्यकर्ता। सुरक्षा में लगे ओएसडी और सुरक्षा गार्ड को हुई परेशानी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कानपुर देहात में माथे मुख्यालय के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को लेकर बीजेपी डंका पीट रही है उनकी जमीनी हकीकत कुछ और। उन्होंने इशारों में ओवैसी पर हमला बोला और कहा है कि समाजवादी पार्टी का केवल एक ही मकसद है कि यूपी में बीजेपी का सफाया करना। चाचा शिवपाल सिंह के मामले पर सपा मुखिया ने कहा है कि चाचा शिवपाल का सम्मान रखा जाएगा। लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अलीगढ़ में तमाम अस्पतालों में संख्या बढ़ रही है। मलकान सिंह अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बेड न मिलने की बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके बाद अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाई गई। लखनऊ शहर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज मिले हैं। वहीं कार टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए मरीज, साथ ही शहर में चिकनगुनिया के 11 मामले आए सामने।
कासगंज में बड़ा हादसा। बच्चे को बचाने के लिए एक ही परिवार के 5 लोग नदी में कूदे। 2 लोगों की निकाला गया बाहर। 3 लोग अभी भी लापता, तलाश जारी। बुलंदशहर में ज्वेलर्स से दिन दहाड़े 72 लाख की लूट। बदमाशों ने इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर लूट को दिया अंजाम। शाइन सिटी फर्जीवाड़े का मामला। क्राइम ब्रांच और सिगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों के घोटाले का आरोपी अरेस्ट। आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से अरेस्ट किया गया है। हावड़ा में रिश्तेदार के घर पर छुपा हुआ था आरोपी। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। महोबा जिला हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा से प्रतीक रहा है और जिसकी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रही है। कुलपहाड़ तहसील के सुंगीरा गांव में रहने वाले आजाद मोहम्मद, जिन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव से हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके 5 गांवों के श्रद्धालुओं का भंडारा किया। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद साथ ही उनकी पत्नी सुरातन ने आजाद मोहम्मद को गांव के लोग विश्वनाथ के नाम से बुलाते हैं। अयोध्या में दुर्गा पूजा जागरण के 4 युवकों ने फायरिंग कर दी। वहीं मौके पर फायरिंग में एक की मौत हो गई, 2 बच्चियां घायल हो गई। गोंडा में युवक को फर्जी जेल भेजने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों के बचाव में उतरे परिजन। श्रम मंत्री से मिले दोषी पुलिसकर्मियों के परिजन। परिजनों ने की थी मामले में मजिस्ट्रेट जांच की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में रमेश विहार में एक महिला डॉक्टर का घर के अंदर फंदे से शव लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गोंडा में जर्जर दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा। दीवार के मलबे में दबकर 2 मासूम बच्चियों की हुई मौत। खेलते समय बच्चों पर भरभराकर गिरी दीवार। अमरोहा में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस का मामला आया सामने, जहां पर भगवान राम के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता। बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। सहारनपुर में एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। पूरा मामला थाना नगर कोतवाली के जूता मार्केट का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हुई। जिसके बाद पूरी मार्केट में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। ताजनगरी आगरा में राशन डीलर की गुंडई देखने को मिली है। अपने साथी के साथ मिलकर की गुंडई। तमंचे को लेकर दूसरे गांव में जाकर की मारपीट। श्रावस्ती में 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटे। जौनपुर में ट्रोलर की चपेट में आया बाइक सवार। एक युवक की मौके पर मौत। वहीं दूसरे युवक को गंभीर हालत में सीएचसी में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी के भरवारी नगर पालिका में एक कारोबारी को फ्री में दिए गए होल्डर में एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी का सिम लगा हुआ मिला है। होल्डर में सिम मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग इसे घर के भीतर नापाक निकाह बता रहे हैं। किसी को बड़े आपराधिक गैंग की ब्लैकमेलिंग की साजिश समझ आ रही है। एटा में 60 साल के साधु की गोली लगने से मौत हो गई। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी बाबा की मौत। मौके से मिला सुसाइड नोट। सीतापुर में पुलिस की लचर कार्यशैली एक बार फिर से उजागर हुई है। लहरपुर में डकैतों का एक बार फिर धावा। शोर मचाने के बाद भाग निकले बदमाश। पुलिस और मोहल्ले वासियों ने सजगता से बड़ी वारदात होते हुए बचा दी। 3 दिन पहले बदमाशों ने 4 घरों को बनाया था अपना निशाना। बुलंदशहर में रिक्शा चालक की हत्या कर जंगल में फेंका शव। मृतक चालक के चेहरे पर कई चोट के निशान। वहीं घटनास्थल के पास खड़ा मिला मृतक का ई-रिक्शा। चंदौली में वाराणसी लौट रहे टेक्नीशियन का हुआ अपहरण। परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण का मुकदमा। पुलिस ने पूछताछ में कई लोगों को लिया हिरासत में।
हरिद्वार में शहीद जवान को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। गुवाहाटी हादसे में शहीद हो गया था जवान, वहीं शहीद जवान सोनित कुमार सैनी को किया याद। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने प्रदेश सरकार द्वारा उपनल और आशा वर्करों के साथ ग्राम प्रधानों के मानदेय में वृद्धि करने के नाम पर बरगलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूर्व के 2 मुख्यमंत्री जीरो वर्क मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जीरो वर्क मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है और प्रदेश के कई ऐसे विभाग हैं जिनको महीनों से तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही है। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। काशीपुर पुलिस ने एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक अन्य युवक को 4.90 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का एनडीपीएस में चालान किया। टिहरी के प्रतापनगर इलाके में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वहीं महिला की मौत पर ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी न होने की वजह से मायके पक्ष के लोगों में नाराजगी है। लोगों ने थाना पहुंचकर थाना अध्यक्ष महिपाल सिंह रावत को अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि 26 अक्टूबर तक यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो प्रदर्शन करेंगे। कोरोना से मृतक परिजनों को सरकार देगी 50,000 रुपए का मुआवजा। राज्य आपदा निधि से मिलेगी मदद। रामनगर विधानसभा के वन ग्रामों में लोग लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद भी रामनगर विधानसभा में 24 वन ग्रामों में आज तक बिजली, पानी और स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं है। 11 दिन पहले इन लोगों ने सुंदरखाल से रामनगर तहसील तक 14 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीएम को ज्ञापन दिया था। अपर बख्तियारा में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव दिखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति दें। सीएम केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में पिछले 3 महीने से कोविड महामारी नियंत्रण में है। मेरा विचार है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि पड़ोसी राज्यों में भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित प्रबंधों के साथ छठ पूजा मनाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे पर बॉस्टन के अमेरिका में बड़े निवेशकों और कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के बारे में बताया। बैठक के बाद कंपनी के सह अध्यक्ष स्टीफन पगलुका ने कहा है कि बैन कैपिटल पहले ही भारत में $5 अरब का निवेश कर चुकी है। आने वाले 1 दशक में भारत और अमेरिका मिलकर व्यापक आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को गुजरात में गिफ्ट सिटी अवसर तलाशने और भारत में बुनियादी ढांचे के अन्य अवसरों के बारे में भी बताया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,177 नए मामले सामने आए। 19,793 लोगों की रिकवरी हुई। 249 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,219 नए मामले सामने आए। 49 मरीजों की मौत हो गई और 29,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में 31 नए मामले सामने आए। 58 मरीजों की रिकवरी हुई और दिल्ली में अभी भी 338 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 10 नए मामलों की पुष्टि। एक दिन में 10 मरीजों की रिकवरी। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 263। 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल के दाम 93 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 75 पैसे और डीजल की कीमत 101 रुपये 40 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल का भाव 102 रुपये 10 पैसे और डीजल का दाम 97 रुपये 93 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105 रुपये 43 पैसे हैं तो डीजल के दाम 96 रुपये 63 पैसे।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों की निगरानी में लगातार वो बने हुए हैं। मनमोहन सिंह इसी साल अप्रैल में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था।